नमो बुद्धाय भंते जी। लोग क्यों आत्महत्या करते हैं? ये बहुत बड़ी कहानी है, आत्महत्या करना। हम जानते हैं ये आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है। बहुत लोग ऐसे कहते हैं आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है, मत कीजिए मत कीजिए। लेकिन आत्महत्या करने के लिए लोगों को प्रेरित करने वाले कौन हैं? मैं कहता हूं ये घर से शुरू होता है, घर से, माँ बाप से होता है पहले। क्योंकि बच्चों को इच्छा देती है वे लोग, क्योंकि वे लोग जानते नहीं ये दुनिया के बारे में। वे लोग सोचते हैं कि पैसे कमाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे सोचकर बच्चों को बताते हैं आप सीखना चाहिए, तुम लोग सीखना चाहिए। माँ बाप ऐसे बताते हैं लोगों में ये बच्चों को कुछ भी करके सीखे, क्योंकि ये इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक ही रास्ता है। ये रास्ता पैसा है। पैसे है तो इच्छा पूरा कर सकते हैं, ऐसे बताते हैं लोगों को। तो ये बच्चों को थोड़ा सोचिए, ये बच्चे हैं, उन लोगों के मन में ये इच्छा पैदा होने के समय पीड़ा भी उत्पन्न होती है, आप जानते हैं। लेकिन आप उन लोगों को दृष्टि देकर उन लोगों को चलाता है, एक गधे की तरह चलाता है, घोड़े की तरह चलाता है। बाद में उन लोगों के मन में ये पीड़ा उत्पन्न होती है, क्योंकि ढेर सारे इच्छाएं हैं ये छोटे छोटे मन में। थोड़ा सोचिए ये कितनी गलत है। उन लोगों को नई नई दृष्टि देकर ये अच्छा है, वो अच्छा है, वो सुंदर है, ये सुंदर है कहकर ये बच्चों को सब लोग मिलकर नई नई दृष्टि देते हैं। ये दृष्टि के साथ बच्चों के मन में इच्छा पैदा होती है, इच्छा के साथ पीड़ा भी उत्पन्न होती है। बाद में इच्छा से बाहर आने के लिए ये बच्चे कुछ करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ये कर सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ये नहीं कर सकते। पीड़ा बढ़ती है, हमेशा पीड़ा बढ़ती है। बाद में इससे बाहर आने के लिए कोई रास्ता नहीं है। वे बच्चे हैं, क्लास में फर्स्ट आना है उनको, क्योंकि माँ ने ये कहा। बस नहीं आते हैं तो माँ उन पर डांटते हैं। माँ है, दया है, प्रेम है। माँ शब्द का अर्थ भी जानते नहीं। ये दया का, करुणा का, प्रेम का शब्द है ये। माँ, माता। इसीलिए हम पार्वती माता कहते हैं। दया है, प्रेम है। लक्ष्मी माता कहते हैं, सरस्वती माता कहते हैं। ये दया की मूर्ति है माँ। लेकिन माँ बच्चों को इच्छा देती है। माँ जानती है ये इच्छा के साथ साथ पीड़ा भी उत्पन्न होती है। माँ ये जानती है, लेकिन माँ ये देती है। ये इच्छाओं को पूरा करने के लिए बच्चे बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ये कर नहीं सकते तो माँ डांटती है। थोड़ा सोचिए, उन लोगों को बचाने के लिए माँ भी नहीं है तो कौन बचाएगा ये बच्चों को?
माँ भी नहीं है उनके पास, पिताजी भी नहीं है, क्योंकि अहंकार की वजह से ये पिताजी चाहते हैं ये बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अकाउंटेंट बने, लॉयर बने। एक दिन में 28 लोग, 28 बच्चे, 28 छात्र आत्महत्या करते हैं भारत में। भारत देश में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। भारत देश में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। गुरु नानक का जन्म हुआ। लेकिन थोड़ा सोचिए, क्या होता है ये बच्चों को? क्यों उन लोगों को मदद नहीं करते? क्यों उन लोगों को ये दुनिया के बारे में, ये स्वभाव क्या है, ये दुनिया का स्वभाव क्या है, ये असलियत क्या है, क्यों उन लोगों को नहीं पता? इसीलिए उन लोगों के मन में ये इच्छा होती है हमेशा। ये इच्छाओं को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। पिताजी भी मेहनत करते हैं क्योंकि उनके पास भी इच्छा है। उनके पास भी इच्छा है। इच्छाओं को पूरा करने के लिए पिताजी भी काम करते हैं, माँ जी भी काम करते हैं, बच्चे भी काम करते हैं। बच्चे सीखते हैं, पिताजी काम करते हैं। पिताजी काम करने के बाद घर आकर बच्चों को पीड़ा देते हैं। क्यों? अहंकार की वजह से। मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, लोगों को कहते हैं वो हमेशा, क्योंकि उसकी इच्छा पूरा करने के लिए। अब हर लोग जानते हैं राम प्रकाश जी का बेटा डॉक्टर बनेगा। हर लोग ये जानते हैं। कभी कभी लोग पूछते हैं, क्या हुआ आपके बेटे को? लोग पूछते हैं। इस समय में पिताजी को बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आती है, क्योंकि बेटे को डॉक्टर बनने के लिए शौक नहीं था। बेटे को कुछ करना था। वो चाहता था कि आर्टिस्ट बनने के लिए, लेकिन पिताजी की इच्छा, वो कुछ भी करके ये पूरा करने के लिए कोशिश करते हैं। पिताजी वो बड़े आदमी हैं, 40 साल हुआ है, बड़ा आदमी है वो। लेकिन ये बच्चे हैं, कुछ भी जानते नहीं ये दुनिया में। ये उनकी मन में उत्पन्न हुई है इच्छाओं को दूर करने के लिए। वे क्या जानते हैं ये बच्चे? लेकिन पिताजी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कोशिश करते हैं, उन पर भी भार डालते हैं। इसीलिए बच्चों को करने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए वे लोग आत्महत्या करते हैं। कर नहीं आ सकते क्योंकि एग्जाम से फेल हुआ वो। अब घर नहीं आ सकते, माँ के पास आ नहीं सकते। क्या आप ये विश्वास करते हैं? क्या आप ये विश्वास करते हैं उसको अपनी माँ के पास आ नहीं सकते क्योंकि माँ उसको डांटने के लिए तैयार है? तो वो ये जानता है, इसीलिए घर आना उनको नरक में जाना के बराबर है। नरक में जाने के बराबर है घर आना। इसीलिए बच्चे घर नहीं आए, वे आत्महत्या करें।
क्योंकि उनको बचाने के लिए कोई नहीं है, उनको प्यार देने के लिए कोई नहीं है। वे लोग सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हुआ। एक एग्जाम फेल होने के बाद ये बच्चा सोचता है कि सब कुछ खत्म हुआ। एक लव फेल होने के बाद वो सोचता है कि सब कुछ खत्म हुआ। क्यों? सह नहीं सकते। एक और बात है, इसी दिनों में सब कुछ इंस्टेंट है। इसी दिनों में जल्दी से होना चाहिए। आपके पास फोन है, फोन से दूर रहने वाले मित्र को आप कॉल करें, जल्दी से होना चाहिए। लेकिन पहले ऐसे नहीं था। मित्र को मिलने के लिए आप एक बस पकड़ करके, ट्रेन पकड़ करके 100 मील जाना पड़ा। इसीलिए आपके पास ये बर्दाश्त करने का शक्ति थी, सहने का शक्ति थी आपके मन में। लेकिन अब ये नहीं है, बर्दाश्त नहीं कर सकते ये बच्चे। इंटरनेट है, इसीलिए क्या चाहिए वो इंटरनेट से लेते हैं बच्चे। 1 मिनट तक रुक नहीं सकते। माँ जी खाना बनाने तक भी रुक नहीं सकते, इसीलिए बाहर से खाना ले आते हैं, आकर खाते हैं। खाना चाहिए तो दुकान जाकर खाना लेते हैं। म्यूजिक चाहिए तो इंटरनेट है, मूवी चाहिए तो इंटरनेट है, कुछ देखना चाहता है तो इंटरनेट है। कुछ गांधी रूप देखना चाहते हैं तो इंटरनेट है। गर्लफ्रेंड के साथ बात करनी है तो इंटरनेट है। क्षण में ये करना चाहिए लोगों को, इसी फल में ये करना चाहिए। इसीलिए ये सहने की शक्ति नहीं है उन लोगों के पास। कुछ हुआ है तो बर्दाश्त नहीं सकते, इसीलिए पंखे में लटक कर मर जाते हैं। छत से कूदते हैं लोग। क्या हुआ ये दुनिया को? ढेर सारे साधु संत है, क्या करने वाले या क्या करते हैं? हर शहर में एक मंदिर है, एक नहीं बल्कि 2-3 मंदिर है। हर लोग ये मंदिर में जाते हैं, दान पात्र में पैसे डालते हैं। दान पात्र में पैसे डालकर वापस आने वाली माँ को आपके बच्चे की लाश मिली, क्योंकि बच्चे ने आत्महत्या किया। लेकिन ये माँ हर हफ्ते में मंदिर जाती है, हर हफ्ते में जाकर दान पात्र में डालती है, भगवान से मांगती है, मेरे पुत्र को, मेरे बेटे को रक्षा कीजिए। लेकिन उसको अपने बेटे की लाश मिली। क्यों? भगवान रक्षा नहीं करे। थोड़ा सोचिए, आपके बेटे को अच्छे धर्म दीजिए। ये ब्रह्मांड का स्वभाव सीखिए, सिखाइए। पहले आप सीखिए, बाद में उन बच्चे को सिखाइए। उनको मत सिखाइए कि भगवान आकर आपको बचाएगा। ये नहीं हो सकता। ये होता है तो क्यों लोग आत्महत्या करें? क्यों भगवान आकर ये रस्सी नहीं काटे?
एक दिन में 28 छात्र, सिर्फ छात्र है ये। मैं आपको कहता हूँ ये छात्र है, ये बड़े लोग नहीं है। बड़े लोग भी अपना आत्महत्या करते हैं, लेकिन ये छात्र है। 28 छात्र, 1 घंटे में 1 से ज्यादा, 1 घंटे में 1 से ज्यादा छात्र आत्महत्या करते हैं। हर घर में लाश है। क्यों? क्या करने वाले हैं ये लोग? थोड़ा सोचिए। ये इच्छाओं को पूरा करने के लिए मेहनत करके बाद में आत्महत्या करते हैं। ये इच्छा पैदा होती है मन में पीड़ा के साथ, इसीलिए ये करते हैं। ये कर नहीं सकते तो ये लोग ये करते हैं। लेकिन हर साधु संत कहते हैं आत्महत्या करना बड़ा पाप है। ऐसे कहकर हम कैसे रुकेंगे लोगों को? ये बच्चों को कैसे रोक सकते हैं हम? ये पाप है। माँ को डांटना पाप है। क्या वे लोग ये रोकें? माँ को डांटना, माँ को मारना बहुत बड़ा पाप है। ये सबसे ज्यादा पाप है ये। माँ को और पिताजी को डांटना, मारना, में भी हत्या करना बहुत बड़ा पाप है। भगवान बुद्ध जी ने कहा अगर माँ को या पिताजी को हत्या करने वाला हत्या करता है तो वो जरूर नरक में जाएगा। ये नरक में सबसे भयंकर नरक है, अवीति महानरक कहते हैं। ये नरक को, ये नरक में जाता है कि भगवान बुद्ध जी ने हमें सिखाया, क्योंकि उसने ये देखा, उसने ये पूरा ब्रह्मांड को देखा, देखकर सब कुछ हमें बताया। लेकिन लोग डांटते हैं माँ जी को, श्रीमान पिताजी को डांटते हैं। पाप कर्म करते हैं क्योंकि पीड़ा की वजह से। लोग जानते हैं ये सबसे बड़ा पाप कर्म है, लेकिन डांटते हैं क्योंकि पीड़ा है। बच्चों को हम कहते हैं ये बहुत बड़ा पाप है, आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है, ऐसे कहने से ये रोकेगा? उन लोगों के मन में पीड़ा है, पीड़ाओं को दूर करने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। ये पीड़ा ये इच्छाओं की वजह से उत्पन्न होती है, इसीलिए इच्छाओं को दूर करने के लिए हम उन लोगों को कुछ सिखाना पड़ेगा। हमें ये इच्छाओं को दूर करने के लिए उन लोगों के पास रास्ता नहीं है तो वे लोग आत्महत्या करेगा। ये पाप या पुण्य? पीड़ा से बाहर आने के लिए कुछ करते हैं, लेकिन ये कुछ नहीं कर सकते हैं तो पीड़ा बढ़ती जा रही है। 1 दिन सह सकते हैं, 2 दिन सह सकते हैं, बाद में क्या होगा? करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि धर्म नहीं है उन लोगों के पास, क्योंकि ट्यूशन क्लास गए हैं वे। ये धर्म सीखने के लिए वक्त नहीं है उन लोगों के पास, क्योंकि डिग्री लेना है, PhD लेना है, अन्य लोगों से ज्यादा सीखना है। अहंकार है मन में। माँ बाप के मन में सबसे ज्यादा अहंकार है। ये अहंकार की वजह से बच्चों को ये पीड़ा देते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से विनती करूंगा, बच्चों को पीड़ा मत दीजिए। और खुशी प्राप्त करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन खाने के लिए पैसे की जरूरत है, पीने के लिए पैसे की जरूरत है। नहीं तो आप सोचते हैं ये क्या बात करता है, ये खाने के लिए रोटी चाहिए, ये रोटी फ्री नहीं मिलेगी हमें, पानी नहीं मिलेगा, शुद्ध पानी लेने के लिए हमें पैसे खर्च करना चाहिए।
मैं जानता हूं ये बेसिक नीड्स पूरा करने के लिए आपको पैसे की जरूरत है, मैं ये जानता हूं, लेकिन आप ये पैसे बहुत छोटा है। लेकिन आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इसीलिए मैं कहता हूं थोड़ा सोचिए, अपनी इच्छा पर नियंत्रण रख सकते हैं तो भी ये काफी है, लेकिन इच्छा दूर कर सकते हैं तो यही है आवश्यकता। हमारे पास रास्ता है ये इच्छाओं को दूर करने के लिए। इसीलिए भगवान बुद्धि ने ये धरती पर पैर रखे, ये धर्म हमें देने के लिए। उसने हमें ये धर्म सीखा, हमारे पास ये धर्म है। आप सब लोग भगवान बुद्धि को मानते हैं, गौरव सम्मान करते हैं, आदर सम्मान करते हैं, मैं ये जानता हूं। आदर सम्मान करके प्रणाम करते हैं, लेकिन असली प्रणाम क्या है? भगवान बुद्धि ने हमें सिखाया, मेरे लिए असली प्रणाम मैं द्वारा कथित ये रास्ता पर जाए, मैंने कहा हुआ ये धर्म रास्ते पर जाए। अगर आप ये जा सकते हैं तो यही है असली प्रणाम भगवान बुद्धि का। हमारे पास ये धर्म है, इसीलिए मैं कहता हूं अगर रास्ता नहीं है तो मैं कभी कुछ नहीं कहता, लेकिन रास्ता है। रास्ता है भी आप ये इच्छाओं को पूरा करने के लिए लड़ते हैं तो लोगों के साथ आत्महत्या करते हो, लोगों को मार डालते हो, लोगों को वध करते हो, हिंसा करते हो, पीड़ा करते हो, क्या होगा ये दुनिया? इसीलिए थोड़ा सोचिए, आत्महत्या करना रोकने के लिए हमारे पास एक रास्ता है। इसीलिए मैं कहता हूँ आत्महत्या मत कीजिए। आपके मन में पीड़ा है तो, आपके मन में इच्छा है तो पूरा करने के लिए कोशिश करते हो, कोशिश नहीं करते हो, आपके मन में पीड़ा उत्पन्न होती हो, ये पीड़ा बढ़ती ही जा रही है तो आत्महत्या मत कीजिए। हमारे पास आइए, हमारे पास रास्ता है, पैसे की जरूरत नहीं है हमें। अब हमारे पास आइए, हम आपको धर्म देंगे, ये फ्री है, क्योंकि हम ये धर्म बेच नहीं सकते, क्योंकि ये अनमोल है, प्राइसलेस है, इसीलिए बेच नहीं सकते हम, नहीं बेचेंगे। इसीलिए आपकी पैसे आपके पास रखिए, हमें नहीं चाहिए, हमें आपकी खुशी चाहिए, हमें आपकी जिंदगी चाहिए। ये जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। निर्वाण प्राप्त करने के लिए ये जिंदगी चाहिए आपको, मुक्ति पाने के लिए ये जिंदगी चाहिए आपको। इसीलिए ये जिंदगी को बर्बाद मत कीजिए, आत्महत्या मत कीजिए। अगर आपके मन में पीड़ा है तो, आप सह नहीं सकते हैं तो कृपया हमारे पास आइए, ये भाषण सुनिए, ये सत्संग सुनिए। ये सत्संग से आप कुछ अवबोध कर सकते हैं तो आप जानेंगे कि ये दुनिया से मुक्त होने के लिए रास्ता है। हम ये रास्ते पर जाते हैं, इसीलिए हमें अनुभव है। हम आपको मदद कर सकते हैं। आत्महत्या करने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चे घर नहीं जाते हैं तो, घर जा नहीं सकते हैं तो हमारे पास आए, हम आपको मुक्त करें। क्यों आत्महत्या करें? आपके मन में पीड़ा है, हम जानते हैं। इच्छा की वजह से ये पीड़ा उत्पन्न होती है। ये इच्छा उत्पन्न होने से पहले आपके मन में पीड़ा नहीं थी, इच्छा की वजह से ये उत्पन्न होती। अगर आप हमारे पास आए तो हम
इच्छाओं को दूर करने के लिए रास्ता दिखाएंगे। इच्छा नहीं है तो पीड़ा नहीं है। बाद में आत्महत्या करने की, इच्छा है तो पीड़ा है तो कोई रास्ता होना चाहिए। रास्ता नहीं है तो आत्महत्या करें, ये ठीक है। लेकिन आप हमारे पास आने के समय हम आपको सिखाएंगे ये इच्छाओं को कैसे दूर करें। इच्छा नहीं है तो ये पीड़ा नष्ट होगी, ये 100% सत्य है। अनुभव के साथ में कहता हूँ, इच्छा नहीं है तो पीड़ा नहीं है। लेकिन अब आपके पास ये पीड़ा है, आपके मन में ये पीड़ा है, इसीलिए आप आत्महत्या करने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ ये पीड़ा की वजह से ये होता है, ये पीड़ा इच्छा की वजह से होता है। हम इच्छाएं को दूर करें, इच्छाएं को दूर करने के बाद पीड़ा नहीं होती, यानी आत्महत्या करने के लिए कोई वजह नहीं है आपके पास। क्यों नहीं सोचते? इसीलिए हम आपके साथ हैं। हमेशा मैं कहता हूँ हम आपके साथ थे, इसीलिए हम ये सत्संग करते हैं, हमारे वक्त आपके साथ बिताते हैं, क्योंकि हमारे मन में आपके लिए प्रेम है, दया है, करुणा है। ये समझने के लिए कोशिश कीजिए। हम आपको मदद करें। हम कभी नहीं कहें पाप कर्म मत कीजिए, क्योंकि हम जानते हैं आप पाप कर्म करने वाले नहीं। पाप कर्म करने के लिए आपके मन में इच्छा भी नहीं, हम जानते हैं। लेकिन आप ये करते हैं क्योंकि पीड़ा की वजह से। पीड़ा है तो इससे बाहर आने के लिए कुछ करना पड़ेगा, हम ये जानते हैं। इसीलिए हम ऐसे हैं तो हम कैसे कह सकते पाप कर्म मत कीजिए, आत्महत्या मत कीजिए। आत्महत्या भी एक प्रक्रिया है। ये आत्महत्या ये क्रोध की वजह से होता है, क्रोध पीड़ा की वजह से होता है, पीड़ा इच्छा की वजह से होता है, इच्छा अज्ञान की वजह से होता है। इसीलिए आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं तो ये कभी नहीं होगा। आप खुशी प्राप्त कर सकते हैं, निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। जीते जी खुशी प्राप्त करना निर्वाण प्राप्त करना है। जीते जी ये खुशी प्राप्त करना विमुक्ति पाना है। विमुक्ति पाना आपका मुख्य कर्तव्य है, लेकिन आप ये जानते भी नहीं, क्योंकि आपके बड़े बुजुर्गों ने कभी नहीं बताया इसके बारे में। उन लोगों ने आपको बताया कि सीखिए, पैसे कमाइए, पैसे कमा कर ये लाइफ एंजॉय कीजिए। किसने लाइफ एंजॉय किया अभी तक? क्यों आप नहीं सोचते? अगर आपके माँ बाप, अगर आपके बड़े बुजुर्ग आपके पास आकर कहते हैं तो ले लाइफ एंजॉय कीजिए, आप पूछिए क्यों आप नहीं एंजॉय करें? क्या आपकी जिंदगी खुशी में है? इसीलिए ये रास्ता ठीक नहीं है, ये रास्ता गलत है, पूरी तरह गलत है। मैं कहता हूँ पूरी तरह गलत है। इसीलिए मेरी बात मानिए। अगर आपके मन में पीड़ा है तो कुछ मत कीजिए, आत्महत्या मत कीजिए, अन्य लोगों को मत डांटिए, अन्य लोगों को मत कीजिए, कुछ भी मत कीजिए। हमारे पास आइए, हम आपको मदद करें। हम ये कर सकते हैं, हमने ये किया, बहुत लोगों को किया। हमारे पास बहुत लोग हैं, आकर दिखाइए। इसीलिए आखिर में मैं आपको कहता हूँ आत्महत्या करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ जीतने के लिए हमारे पास रास्ता है। भगवान बुद्ध जी ने हमें ये रास्ता सिखाया, हमारे पास ये रास्ता है, हम ये रास्ते पर चलेंगे आपके साथ। भगवान बुद्ध जी के आशीर्वाद आप सब लोग पर बना रहेंगे। धन्यवाद।